नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। थर्सडे का सेशन है, एक्सपायरी का दिन है और ऊपरी स्तरों से बढ़त गवाई है। मार्केट निफ्टी देखिए ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्का होकर 23,730 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। इंट्राडे लो के आसपास ही है। बैंक निफ्टी भी रखिएगा स्क्रीन पर, मात्र 200 अंक अब ऊपर रह गया है। यहाँ पर भी ऊपरी स्तरों से थोड़ी यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। आधा अंक ऊपर ही है 53,763 के लेवल पर। लेकिन देखिए मिड कैप ने भी हालांकि ऊपरी स्तरों से बढ़त गवाई है, स्मॉल कैप में भी, लेकिन ब्रेथ अभी तक ठीक नजर आएगी। स्मॉल कैप भी रखिए ये, क्योंकि ये आज स्मॉल कैप 1% की तेजी के साथ कर रहा है कामकाज, यहाँ से स्ट्रेंथ मिल रही है। तो 2190 ऐसे स्टॉक्स जहां पर बाइंग नजर आ रही है, 755 ऐसे स्टॉक्स जहां पर आज प्रेशर है। कॉन्ट्रीब्यूशन प्लेट रखिए निफ्टी का, और देखिए आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक का कॉम्बिनेशन आज सपोर्ट कर रहा है। अब बैंक निफ्टी आज क्योंकि थोड़ा ठीक है। वही ग्रासिम देखें आप तो इसके नतीजे आए थे, सुबह ब्रोकरेज रिपोर्ट काफ़ी बुलिश थी, उसने सपोर्ट किया। और ये जो युद्ध को लेकर थोड़ी टेंशन कम हुई है तो एलएनटी देखिए सपोर्ट कर रहा है। लेकिन रिलायंस आज बैकफुट पर है। ये दिग्गज आईटी थोड़ा हल्का है। इन्फोसिस आपको नजर आएगा लूजर्स में। महिंद्रा एंड महिंद्रा और एचयूएल भी दबाव बना रहा है। बैंक निफ्टी की कॉन्ट्रीब्यूशन प्लेट देखेंगे तो वही सारे स्टॉक्स नजर आएंगे आपको। आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एसबीआई देखिए ये सारे स्टॉक्स हेल्प कर रहे हैं आज। और एक्सिस बैंक भी इस लिस्ट में शामिल है। वही फेडरल बैंक, एयू और कोटक ने थोड़ा प्रेशर बनाया है। बैंक निफ्टी की स्थिति थोड़ी आज ठीक है क्योंकि ब्रेंट नीचे आया है। तो ब्रेंट रखते हैं स्क्रीन पर, $105 प्रति बैरल के आसपास कामकाज करता हुआ नजर आएगा। लेकिन आज जिस तरीके से पैसे रुपए में मजबूती है, 60 पैसे मजबूत है रुपए का। ट्रेजेक्टरी भी रख दीजिए स्क्रीन पर, देखिए 96.31। तो ये कुछ चीज़ें जो मार्केट को आज सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन फिर भी देखें तो बढ़त गवाई है इंट्राडे में निफ्टी और बैंक निफ्टी ने। अब कैसे अप्रोच करें, कैसे नेविगेट करें मार्केट को, इस सब पे करेंगे चर्चा। स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ भी लेंगे। हमारे खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं, और एसएसजे फाइनेंस के विरल छेड़ा जी, ग्लोब कैपिटल के गौरव शर्मा जी और आईडीबीआई कैपिटल के क्षितिजा जी मौजूद हैं हमारे साथ। तीनों का ही बहुत स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और क्षितिजा जी बताइए, मार्केट निफ्टी ने आज ऊपरी स्तरों से अपनी बढ़त गवाई है। 23,800 का इंपॉर्टेंट लेवल जो कल गौरव जी बता रहे थे उसको तो ब्रीच किया इंट्राडे में। 23,860 तक गए हम, लेकिन फिर वहां से फिसले हैं। क्या आउटलुक निफ्टी पर? निफ्टी पूरा वीक हम लोग देखें तो 800 के लेवल से कंटिन्यूस सेलिंग आ रहा है। तो मेरा अभी भी व्यू वही रहेगा कि जब तक इसके ऊपर सस्टेन या क्लोजिंग नहीं देता तब तक हम लोग इसमें फ्रेश मोमेंटम नहीं देख सकते। आज का क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगा और कल का वीक का क्लोजिंग तो नीचे में 23,200 से लेके 23,800 का रेंज रहेगा आज और कल के लिए। तो मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा बहुत वेट करना चाहिए सेकेंड हाफ का। सस्टेन मतलब नीचे के लेवल से बाइंग आई तो अच्छा है, नहीं तो फिर से हम लोग नीचे के लेवल पे 23,400 या 23,500 के लेवल के अराउंड देख सकते हैं हम लोग निफ्टी में। ठीक है, 23,800 का इंपॉर्टेंट लेवल जो हम डिस्कस कर रहे थे वो ब्रीच किया इंट्राडे में हालांकि, लेकिन वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया। तो निफ्टी पर यही आउटलुक है। बैंक निफ्टी रखिएगा स्क्रीन पर गौरव जी। बैंक निफ्टी और जिस तरीके से थोड़ी कमज़ोरी क्रूड में आई है, रुपए थोड़ा मजबूत हुआ है, तो बैंक फोकस में रहेगा। आज सुबह चर्चा हुई थी, पीएसयू बैंक 0.5% है, प्राइवेट बैंक भी 0.5% अप है, लेकिन बैंक निफ्टी ने भी बढ़त गवाई। क्या स्ट्रेंथ नजर आ रहा है बैंक निफ्टी में? हाय श्रेया, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सभी पैनलिस्ट को और व्यूअर्स को भी नमस्कार। बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। निफ्टी इंडेक्स अभी भी स्टिफ रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 23,800 के जोन पे। केवल ओपनिंग स्तर पे ही टच बेस किया वहां पे, और उसके बाद बाजार के अंदर प्रॉफिट टेकिंग का माहौल आया। ये फर्दर स्ट्रेंथन करता है हमारे थॉट को दैट बाजार में 23,800 लेवल के अराउंड अच्छे खासे सप्लाई जोन बना हुआ है, विच इज अ नेगेटिव फैक्टर फॉर निफ्टी इंडेक्स। बैंक निफ्टी के अंदर भी कहीं ना कहीं उसका असर देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी ज्यादा अंडर परफॉर्म कर भी सकता है इधर से, अगर 53,700 स्पॉट लेवल के नीचे, सॉरी फ्यूचर्स लेवल के नीचे अगर चले जाता है तो एक स्टीप सेल ऑफ हमें 53,300 का इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। तो आई विल बी क्लोजली वॉचिंग आउट दैट लेवल। ठीक है, बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स डिस्कस कर लिए हैं। उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है नहीं, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, बढ़त गवाई है। लेकिन विरल जी, ब्रॉडर मार्केट्स देखिए, यहाँ से थोड़ी तो मतलब राहत मिल रही है अभी फिलहाल। मिड कैप और स्मॉल कैप को कंपेयर करें तो स्मॉल कैप का पलड़ा ज़्यादा भारी नज़र आ रहा है।
क्या व्यू बन रहा है आपका ब्रॉडर मार्केट्स पर? ओवरऑल देखेंगे तो निफ्टी के हिसाब से अगर देखें तो मिड कैप स्टॉक्स और स्मॉल कैप मिड कैप में अपने को तेजी अच्छी खासी देखने मिल रही है। ऑलमोस्ट देखें तो उनके ऑल टाइम हाई के आसपास अभी भी ट्रेड कर रहे हैं। हाँ, करंटली देंगे तो स्टॉक स्पेसिफिक में अच्छी खासी मूवमेंट देखने मिलते हैं, तो वही रहेगा कि उस पर फोकस रखा जाए और स्टॉक स्पेसिफिक में बेटर रहेगा काम करना चाहिए। थोड़ा वॉलेटिलिटी रहेगा मार्केट में, तो मेरे हिसाब से इंडाइसिस से अभी भी थोड़ा दूर रहने की सलाह रहेगी। ये है मार्केट में इंडाइसेस से दूर रहकर आप स्टॉक स्पेसिफिक मौके तलाशे। ओवरऑल मार्केट पर हमने व्यू समझ लिया है हमारे पैनल का। अब रिटर्न कार्ड की स्थिति देख लेते हैं, फिर स्टॉक पिक करेंगे। तो सबसे पहले अभी क्या कुछ फेरबदल देखने को मिल रहा है, क्या कहती है रिटर्न कार्ड की स्थिति, कौन पहले पायदान पर? तो क्षितिजा जी पहले पायदान पर बनी हुई हैं, लगभग 11.25% का रिटर्न इनका पोर्टफोलियो दे रहा है। दूसरे पायदान पर विरल जी हैं, 5.5% का पॉजिटिव रिटर्न इनके पोर्टफोलियो से मिल रहा है, और गौरव जी ने भी 2.5% का पॉजिटिव रिटर्न इनके पोर्टफोलियो से आता हुआ दिख रहा है। चलिए अब पोर्टफोलियो भी स्कैन कर लेते हैं। क्षितिजा जी का ही पोर्टफोलियो रखेगा स्क्रीन पर और समझने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने क्या लिया है एक्शन अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है वो समझना। एलगी इक्विपमेंट से प्रॉफिट बुकिंग कर ली इन्होंने, और कृष्णा मेडिकल जो उन्होंने कल सुझाया था अभी भी होल्ड कर रही हैं। बताइए क्षितिजा जी, फिर आज के लिए कौन सा काउंटर? पहला मेरा स्टॉक रहेगा जुबिलियन इंग्रेविया। तो हम लोग देखें तो जुबिलियन इंग्रेविया में 10 EMA से बाइंग आई है और अच्छा खासा मुझे लग रहा है कि एक्सपेक्टेड है कि जो ऊपर का रेंज है वो ब्रीच करेगा और उसमें फ्रेश मोमेंटम हम लोग देख सकते हैं। तो अराउंड टारगेट रहेगा 820 का और 731 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, जुबिलेंट इंग्रेविया ये अच्छा लग रहा है और स्ट्रेंथ है 3.5% अप। 820 का टारगेट है, ध्यान रखिएगा 731 का स्टॉप लॉस लगाना है। गौरव जी का पोर्टफोलियो देख लिया जाए, स्कैन कर लिया जाए, क्या एक्शन लिया है इन्होंने, कहाँ से की है प्रॉफिट बुकिंग या फिर एग्जिट किया है आरती इंडस्ट्रीज से, हेक्सावेयर टेक, साथ ही एबीबी इंडिया से इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है, और गोदावरी पावर एंड इस्पात में स्टॉप लॉस हिट हो गया है आज। गौरव जी बताइए फिर कौन सा काउंटर आज देख रहे हैं आप? जो आज स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है दैट इज फ्रॉम द ऑटो एंसिलरी स्पेस, मदरसन सुमी। करंट लेवल 137 रुपए 40 पैसे के अराउंड है। मदरसन सुमी में बाय की सलाह रहेगी। एक अच्छा मोमेंटम है इस स्टॉक के अंदर। कल वॉल्यूम बैक बाइंग थी, बहुत शानदार कल के सत्र में इसने मूव पोस्ट किया, ऑल्दो थोड़े गेन्स निकलते हुए दिखाई दिए बाय द एंड ऑफ द सेशन, और आज वहां पे बढ़त आ रही है। ये क्लियरली इट इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। यहाँ से मुझे आगे चलता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉप लॉस लगाना है 134 रुपए का और टारगेट लेना है 145 का। 145 का टारगेट देख रहे हैं। संवर्धना मदरसन में गौरव जी नतीजे काफ़ी अच्छे आए थे, ब्रोकरेजेस भी काफ़ी बुलिश है, मैनेजमेंट की कमेंट्री भी पॉजिटिव है, तो रखे रिडार पर 134 का ज़रूर स्टॉप लॉस लगा लें। अब पोर्टफोलियो विरल जी का भी देख लेते हैं, क्या किया इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में, कौन सा स्टॉक बाहर निकाला है, कौन से स्टॉक को अभी भी होल्ड कर रहे हैं। JSW एनर्जी से इन्होंने की है प्रॉफिट बुकिंग और एग्जिट कर लिया है वर्क हार्ड से, लेकिन साइंट और CG पार्क को अभी भी होल्ड कर रहे हैं, जो कि इनकी खरीदारी की कॉल थी। बताइए फिर विरल जी कौन सा स्टॉक भारा है आज? फर्स्ट स्टॉक मेरा आज केन्स टेक्नोलॉजी पे रहेगा। देखें तो लास्ट मंथ में हमने 4500 के आसपास के हाई देखे थे और वहां से ऑलमोस्ट 25 से 30% के हमने करेक्शन देखने मिले। लग रहा है यहाँ से फिर से पुल बैक हमें अच्छा खासा देखने मिलता है, और आज अभी भी देखें तो कल के हाईस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे हो रहे हैं, तो यहाँ से लग रहा है अपसाइड में 3400 के टारगेट्स आ सकते हैं, तो ये लेवल्स पे बाय करने की सलाह रहेगी। नीचे में स्टॉप लॉस 2980 का रहेगा। 3400 का टारगेट केन्स टेक में नजर आ रहा है। स्ट्रेंथ देखिए वायदा के गेनर्स में शुमार है, लेकिन 2980 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए। ये विरल जो की पिक हो गई, स्ट्रेंथ है यहाँ पर। अच्छा, एक और गैप इनफैक्ट मैं देख पा रही हूँ क्षितिजा जी आपके पोर्टफोलियो में, एक और मौका है, बताइए दूसरा काउंटर कौन सा होगा? सेकेंड हाफ में मैं दूसरा स्टॉक लूंगी, क्योंकि फिलहाल ऊपर के लेवल से सेलिंग आ रहा है मार्केट में, तो वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी रहेगी। ठीक है, थोड़ा इंतजार करेंगे क्षितिजा जी। लेकिन गौरव जी आपने स्टॉक ढूंढा क्या, एक और स्कोप आपके भी पोर्टफोलियो में है? कुछ स्टॉक्स हैं रेडार पे, बट यस आई विल आल्सो वेट फॉर सम मोर टाइम। आई थिंक मुझे लोअर रेट्स पे एंट्री का मौका दे देगा बाजार, तो वहां पे एक बार हम इनिशिएट करेंगे। ओके, मार्केट हो रहा है थोड़ा वॉलेटाइल, ऊपरी स्रोत से बढ़त गवाई है मार्केट ने, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, हालांकि रेडार पर हैं कुछ स्टॉक्स।
वो थोड़ा इंतज़ार करना चाहेंगे, गौरव जी और क्षितिजा जी थोड़ा सा इंतज़ार, फिर स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ और लेंगे। लेकिन आपको बताते हैं कि पीएम मोदी ने 2047 तक देश को विकसित भारत और $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है। ये महज एक सपना नहीं बल्कि नए भारत की हुंकार है। ग्लोबल लीडरशिप के इस महालक्ष्य का ब्लूप्रिंट सिर्फ इरादों से नहीं बल्कि एक ठोस रोड मैप से साकार होगा। इसी रोड मैप को दिशा देने के लिए सीएनबीसी आवाज लेकर आ रहा है देश की सबसे बड़ी आर्थिक महापंचायत, भारत इकोनॉमिक संवाद, विकसित भारत का रोड मैप। इस भव्य मंच पर जुटेंगे देश के नामचीन अर्थशास्त्री और दिग्गज इंडस्ट्री लीडर्स, जो मिलकर लिखेंगे इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का अगला सुनहरा अध्याय। एक मंच, एक विजन। देखिए भारत इकोनॉमिक संवाद 26 मई को सुबह 10 बजे सिर्फ और सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। चलिए, तो बात हो गई भारत इकोनॉमिक संवाद की। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। पर आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज पर। मेट्रो ब्रांड्स का स्टॉक लेकर आइए। आज अच्छी खासी तेजी, 5% अप नजर आएगा आपको। ये काउंटर शानदार तेजी के साथ कर रहा है कामकाज। नतीजे आए, नतीजे भाए हैं स्ट्रीट को, और नतीजों पर बात करने के लिए, Q4 के नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुट रहे हैं अब शो में कंपनी के CFO कौशल पारेख जी। कौशल जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और नतीजों की मैं बात कर रही थी, अच्छे रहे नतीजे। इनफैक्ट रेवेन्यू, मुनाफा, एबिटा सभी में बढ़ोतरी देखने को मिली, लेकिन उसके बावजूद मार्जिन फ्लैट रहा है। कौशल, कारण क्या समझ रहे हैं? सो मार्जिन्स, अगर श्रेया जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल पे मुझे इनवाइट करने के लिए। अगर आप हमारे मार्जिन्स देखें, ग्रॉस मार्जिन्स बहुत ही स्टेबल रहे हैं अराउंड 58%, एबिटा भी स्टेबल रहा है अराउंड 30%, एंड पैट मार्जिन स्टेबल रहा है अराउंड 14.5-15%। ये अगर आप देखें तो हमने जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में जो गाइडेंस दिया है इन टर्म्स ऑफ मार्जिन, बैंग ऑन दोज नंबर्स है। हमारा लॉन्ग टर्म गाइडेंस है कि हमारा ग्रॉस मार्जिन्स रिमेन करेगा बिटवीन 55 to 58%, जो कि ये पिछले साल में 58% था। एबिटा समवेयर इन दैट 30% रेंज रहेगा, और पैट अराउंड 15% रेंज रहेगा। सो मार्जिन्स में बहुत ही अच्छा कंट्रोल किया है टीम ने, एंड वी हैव डिलीवर्ड द नंबर्स दैट वी प्रॉमिस्ड। ओके, आगे चलकर ये और सस्टेनेबल होगा, इनफैक्ट इंप्रूव होगा। कौशल जी, आप ये कह रहे हैं, राइट? मीडियम टू लॉन्ग टर्म में यही गाइडेंस है हमारा कि ये रेंज में रहेगा। ग्रॉस मार्जिन्स अराउंड 55 to 58% के बीच में, एबिटा अराउंड 30% एंड पैट अराउंड 15%। ठीक है। अच्छा, ये जो प्रॉफिट में जंप देखा गया 24% का, इसके पीछे के कारण क्या रहे हैं? किसने ड्राइव किया इसको, कौशल जी? सो ब्रॉडली देखें, अगर Q4 में टॉप लाइन 20% से ग्रो हुई है, एंड कंसोलिडेटेड नंबर्स में पैट भी इन लाइन अराउंड 23% ग्रो हुआ है। सो व्हाट वी हैव डन इज ग्रॉस मार्जिन्स स्टेबल रहे हैं काफी, एंड एक्सपेंस पे भी अच्छा खासा कंट्रोल रखा है हमने, जिसके वजह से आर पैट एबिटा ग्रोथ एंड मार्जिन ग्रोथ इज इन लाइन विद जो टॉप लाइन ग्रोथ हम देख रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये 2500 से नीचे फुटवेयर पे जो जीएसटी कट था, उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट आया आपके सेल्स पर, और क्या बेनिफिट मिला इस बार, इस क्वार्टर? जो एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री है श्रेया जी, उस पे तो जो डिस्काउंट एप्लीकेबल है वो पास ऑन हो रहे हैं कस्टमर को। जो नई इन्वेंट्री आ रही है उसमें जो लोअर जीएसटी इम्पैक्ट है, उसी के हिसाब से हम प्रोडक्ट को रिप्राइस कर रहे हैं, ताकि इट बिकम्स दैट मच मोर अपीलिंग टू द कस्टमर व्हेन दे कम टू आवर स्टोर्स। सो ब्रॉडली स्पेसिफिक फुटवेयर के जीएसटी के रिडक्शन से मे बी डायरेक्ट फायदा नहीं है, बट एक जो ओवरऑल फायदा हुआ था जब गवर्नमेंट ने ये नॉट ओनली फॉर फुटवेयर बट फॉर बहुत सारी नेसेसिटी चीजों पे जीएसटी घटाया था, जिससे ऑब्वियसली कस्टमर का बजट में इट विल हैव इंप्रूवमेंट, एंड व्हेन दे सी मोर सेविंग्स विद देम, some portion of it will go in buying footwear. So that's how we are also beneficiary of the trend that we are seeing on an overall basis. अच्छा कौशल जी, ट्रेंड क्या चल रहा है अभी कस्टमर्स में? कस्टमर क्या प्रेफर कर रहे हैं, वैल्यू सेगमेंट या प्रीमियम सेगमेंट? कहाँ पर झुकाव है उनका? हमारा दोनों एरिया में एक्सपोजर है। अगर आप हमारी 9 ब्रांड्स देखें, आउट ऑफ देम 8 आर इन मिड टू हाई मिड टू प्रीमियम प्राइस पॉइंट।
वॉकवे जो हमारी ब्रांड है वो वैल्यू प्राइस पॉइंट पे फोकस करती है, एंड हमने दोनों जगह पे इम्प्रूवमेंट देखा है। फ्रॉम अ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा कस्टमर एस्पायर करता है कि वो कुछ अच्छा और कुछ बेटर खरीदे, इसीलिए जो प्रीमियमाइजेशन का जो ट्रेंड इतने सालों से चल रहा है वो कंटिन्यू हो रहा है। अगर आप हमारे नंबर्स देखें तो मोर देन 3000 रुपीज के प्रोडक्ट का सेल्स इज अराउंड 54%, between 1500 to 3000 is around 34%, so around 88% of our sales is coming from price point above 1500 rupees, और जो काफी स्टेबल रहा है, ईयर ऑन ईयर थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट इसमें हो रहा है, सो दैट प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड कंटिन्यूज। ठीक है, कौशल जी का आखिरी सवाल, आपकी जो प्रेजेंस है वो ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी काफ़ी अच्छी हो रही है, स्टोर्स एक्सपेंशन को लेकर क्या स्ट्रैटेजी है आपकी आगे चलकर? तो लास्ट ईयर में श्रेया जी हमने ओवरऑल 124 नेट स्टोर ओपन किए, विच इज 147 न्यू स्टोर्स और 23 स्टोर्स का क्लोजर था। सो नेट स्टोर ओपनिंग 124 स्टोर की हुई थी, जो आज तक हमारा एनुअल नंबर में हाईएस्ट है। इसके पहले FY23 में हमने 115 स्टोर खोले थे एक साल में, और लास्ट ईयर में हमने 124 स्टोर्स खोले। तो वी आर इन दैट ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री जो हम चाहेंगे कि आगे भी कंटिन्यू रहे और हम कंसिस्टेंटली स्टोर ओपन करते रहें। ओके, बहुत शुक्रिया कौशल जी आज जुड़ने के लिए और सवालों के जवाब देने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स। ये क्वार्टर तो काफ़ी अच्छा रहा, एक बार फिर से मेट्रो ब्रांड्स दिखाएगा स्क्रीन पर, 5-6% अप नजर आएगा आपको सेशन में। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार जल्द लौटते हैं, बने रही सीनियर आवाज़ के साथ। चलिए अब शो को वाइंड अप करने का वक्त हो रहा है और आखिरी सेगमेंट की तरफ चलते हैं, फटाफट से लेकर आते हैं हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो। शुरुआत करते हैं विरल जी के पोर्टफोलियो के साथ। देखिए साइंट, सीजी पावर और केन्स उन्होंने सुझाया था, तीनों बाय साइड की ट्रेड है। साइंट और केन्स में थोड़ा प्रेशर, नेगेटिव रिटर्न, लेकिन सीजी पावर में अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं, करीब 2.5% के। अब देखते हैं गौरव जी का पोर्टफोलियो संवर्धना मदरसन, यहाँ पर थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है, लगभग 0.17%। अब शीतल जी का पोर्टफोलियो कृष्णा मेडिकल और जुबिलेंट इंग्रीविया, दोनों ही बाय साइड की ट्रेड है इनकी, और दोनों में 0.1% का रिटर्न मिलता हुआ नजर आ रहा है। मुनाफा का मीटर क्या कहता है वो देख लेते हैं। पहले पायदान पर क्षितिजा जी बनी हुई है, लगभग 12.5% का पॉजिटिव रिटर्न इनकी पोर्टफोलियो से। दूसरे पायदान पर विरल जी है, 5.5% का रिटर्न इनका पोर्टफोलियो दे रहा है, और गौरव जी का पोर्टफोलियो लगभग 3% का पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। ये बात हो गई हमारे खिलाड़ियों की पोर्टफोलियो की। अब कोई भी अपडेट इनकी तरफ से वो हम मिड कैप मंत्रा में लेकर आएंगे आपके लिए। फिलहाल इस शो से इतने ही, बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अब सीधे मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में, आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।